क्वेश्चन है ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जिह्वा है जहां पर पी ए क्यू बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, लघुचाप ए बी पर एक बिंदु आर है और बी ए क्यू जो है 70 डिग्री है, तो ए आर बी आपको ज्ञात करना है। चलिए हम फिगर को यहाँ से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक सर्किल लेते हैं, ये आपका एक सर्किल है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा को हम सबसे पहले खींचते हैं। पी ए क्यू क्या है, ए पर स्पर्श रेखा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा होगी जो कि एक बिंदु होगा, ये P होगा और ये Q हो सकता है। अब हमसे ये बोला गया है ए बी एक कोड है, ए बी कोड है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई बिंदु यहाँ गया होगा, ये हम इसको नाम देते हैं B। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि लघुचाप AB पर एक बिंदु R है, लघुचाप AB पर एक बिंदु, यहाँ पर कोई R बिंदु होगा, कोई बिंदु R है, और BAQ ये हमें दिया गया है 70 डिग्री, तरीके ये दिया गया है कितना, 70 डिग्री दिया गया है। तो हमें पूछा गया है ए आर बी कितना होगा, ए आर बी यानी कि यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पर होगा, फिर यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पर। हमें ये एंगल फाइंड करनी है, कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ से इसको मैं सेंटर जूम करता हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं सेंटर मानता हूँ ओ, और यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँ तो क्या आप यहाँ से ये जो एंगल है, जो ये एंगल है आपका, ये एंगल आप नहीं बता सकते हैं कि कितना होगा। क्यों, कैसे बता सकते हैं भाई, देखो अगर कोई ये सर्कल है और ये एक स्पर्श रेखा है, एक सेंटर है और एक आपका क्या है, सेंटर है, और यहाँ से एक त्रिज्या है। तो सेंटर और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखो ये एक त्रिज्या है और ये एक स्पर्श रेखा है, इसके बीच में पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा कितना, 90 का, और जिसमें से ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका, 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं पूरा कर देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा। जब दो साइड इक्वल है तो दो कोण भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल भी कितना होगा, 20 डिग्री होगा। ये एंगल 20 है, ये एंगल 20 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 20 20 40, और 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 140 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 140 डिग्री। अब मैं एक चीज़ और यहाँ से करना चाहूँगा कंस्ट्रक्शन के रूप में। अगर मैं यहाँ से इसको इस पॉइंट तक यहाँ से करूँ और यहाँ से मैं इसको मिला दूँ, अब देखो ये दो यहाँ पर कोड यहाँ पर मिल गए। और चूँकि जानते हैं कि अगर सर्किल में दो कोड्स आपस में मिलते हैं और वहाँ पर जो एंगल यहाँ पर अगर थीटा बनाएंगे तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना होगा, 2 थीटा होगा। और 2 थीटा में हमें दिया गया कितना 140 है, तो यहाँ पर क्या होगा θ/2 होना चाहिए, यानी कि ये एंगल कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। अब देखो सर्किल के अंदर दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, कि एक स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है, एक नेवी ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्काई ब्लू में यहाँ पर अगर मैं इसको एस मान लूँ, ये एंगल कितना है, 70 डिग्री है। आप सभी जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा होती है वो 180 होती है, इसका जो लेंथ होता है यानी कि योग जो होता है 180, यानी कि एस प्लस आर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एस कितना है, 70 है, तो आर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया ज्योमेट्री में तो फिर क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज अगर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए तो फिर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा।